स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग पहले भी मेरे रिकॉर्डेड सेशन बाय द वे ऑफ यूट्यूब देख चुके हैं, जिसमें कि हम चला रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। और इस एमसीक्यू सीरीज में आज का टॉपिक रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। बट बिफोर दैट आपको मैं ये बता दूं कि हमारे टारगेट गुरुकुल आपके एग्जाम के लिए जो है एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेकर के आए, जो कि आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप इसमें एनरोल कीजिए और लर्निंग कीजिए। एंड देन जो है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करा जा रहा है। टारगेट गुरुकुल की ऐप आपको लेनी है और फिर आपको एनरोल करना है, और फिर वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा एक न्यू व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करें। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको जो भी कोई भी डाउट अगर होता है, मान लो जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब से अगर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ या फिर अगर देर लग रही है, तो आप व्हाट्सएप से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जा करके आप लिंक से इसको ग्रैब कर लेना। एंड देन आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और आप हमें यूट्यूब से भी देख सकते हैं और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो वॉच करके हमें कमेंट में बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको कि मुझे आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको समझाने की जरूरत मुझे पड़नी चाहिए। ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपका जो एमसीक्यू पैटर्न है उसको समझ के और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें। ठीक है। तो देखो, ये जो आपका यूनिट लाइक दिस, यहाँ पे चेक करो। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, वो आपका कहाँ पे यूनिट 4 में एकदम लास्ट चैप्टर है। तो इसमें से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नया है। ठीक है। इसके पहले जो है 1986 का जो एक्ट था वो उसको खत्म करके अभी 2019 आया है, तो इसमें नया है। इस वजह से भी इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये ऐसा क्रूशियल टॉपिक लग रहा है जिससे एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप इसके एमसीक्यू रेडी कर लोगे तो आपका यूनिट 4 का एक टॉपिक रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग आज बाकी किसी भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करके केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है ये है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1900 सॉरी 2019 के अकॉर्डिंग। मेरा नाम मुस्कान है एंड टारगेट गुरुकुल की टीम आपके लिए हमेशा एमसीक्यू लाती रहती है। ठीक है। और जो थ्योरेटिकल पैटर्न रहते हैं उसके लिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको दोस्त आते हैं नजर, उनके उनके साथ में आपको अगर लगता है तो आप उनके साथ में शेयर कीजिए। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेटिफाइड। ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नोटिफिकेशन कब आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो सिंपली देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो 2019 है। लेकिन अब 2019 सब में लिखा हुआ है, तो 9 ऑफ अगस्त। ठीक है, 9 ऑफ अगस्त। और ये कब फोर्स में आया? जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी एक्ट आती है उसी के एक साल बाद में कम इनटू फोर्स आती है। कम इनटू फोर्स कब हुआ? जुलाई 20 2020 में। ठीक है। तो ये यहाँ पे आया। अभी अगर देखो, ये वाला जो सिनेरियो है ये जो है आपका कोविड के टाइम का था, तो ये डेट को याद रख लेना, क्योंकि हो सकता है ये डेट भी आपसे पूछ ले कम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया है। और जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा था? 2019 था। और कब वो नोटिफाई करा गया? अगस्त 9 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। which consumer right is not guaranteed under consumer protection act। वो कौन सा राइट है जो कि गारंटीड नहीं करा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? तो यहाँ पे उसके पास में राइट होता है कि कंज्यूमर की पूरी बात सुनी जाए। तो पहला ऑप्शन तो राइट है, राइट टू चूज। ठीक है। मैंने जो रेगुलर बैच लिए थे उसको एक बार जब आप विजिट करोगे तो मुझे एटलीस्ट 2 लेक्चर्स केवल इसी को पढ़ाने में लगाया है मैंने। तो आपको जो है यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करें तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं।
मेरी अगर स्पीड ज्यादा लग रही हो आपको, तो आप इसको एक बार फिर से देखना, ठीक है, वापस से रीप्ले करके तब देखना। राइट टू चूज का मतलब क्या है कि आपके पास में राइट टू चूज है कि आप यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। राइट टू एक्सप्लोटाइजेशन यहाँ पे ये नहीं है, ये राइट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और ये आपसे कौन सा पूछ रहा है, नॉट गारंटीड अंडर, ठीक है। राइट टू हर्ट कि आपकी पूरी की पूरी बात सुनी जाए, तो ये तो है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं। राइट टू सीक रेड्रेसल, आपकी सारी शिकायतों को सुना जाने का अधिकार है। तो कंज्यूमर के पास में सारे राइट है, बजाय कि एक्सप्लोटाइजेशन इसका जो है नहीं है, ठीक है। हु कैन मेक अ कंप्लेन अंडर दिस एक्ट, तो सिंपल सी चीज है ना कि आपका कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सीपी, ठीक है। अब इसमें किसके प्रोटेक्शन की बात करी जा रही, कंज्यूमर के, सिंपल आंसर, डन। 1 मिनट का क्वेश्चन था। Which of the following are consumer dispute redressal agency, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CDRA, CDRA, ठीक है। ये इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब ये क्या होता है, आपको कोई भी मतलब किसी भी तरीके का झगड़ा हो गया आपका, या कंज्यूमर और सेलर के बीच में कोई कहासुनी हो गई, तो आप शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हो। और आपको शिकायत स्टेट कमीशन को करनी होती है। इन केस अगर स्टेट कमीशन आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप नेशनल फोरम में जाते हो। और अगर आपकी बात नेशनल फोरम में भी नहीं सुनी जाती है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। लेकिन 3 लेवल जो होते हैं, आप सबसे पहले अपनी शिकायत लेके डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हो, फिर स्टेट फोरम में जाते हो, फिर नेशनल फोरम में जाते हो। ये सारी शिकायतों को सुनता कौन है, वो सुनते कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल जुडिशियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। कौन करता है, तो देखो सिंपली फिजिकल जुडिशियन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, सिंपल यहाँ पे ये वर्ड को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए रखा गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन याद रखो। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए मैं हमेशा से बताती हूँ, अगर आपका मसला 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ या उससे कम का है, तब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो है शिकायत कर सकते हो, ठीक है, 1 करोड़ या उससे कम। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, जब 1986 का एक्ट आया था, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने तक की शिकायत आप कर सकते थे, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वेयर कैन द कंप्लेन बी फाइल्ड, अब कंप्लेन कहाँ फाइल कर सकते हो, तो आपके पास में फोरम्स होने चाहिए, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हो। क्यों, सिविल कोर्ट में आप शिकायत क्यों करोगे, क्योंकि वहां पे सिविल मामले होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप शिकायत क्यों करोगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला जो है जिला कोर्ट होता है, तो वहां पे आप क्यों करोगे, वहां पे और भी मुद्दे आते हैं। स्टेट फोरम में तो तब जाओगे ना जब डिस्ट्रिक्ट से असहमत होगे, तो इस वजह से यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी की पावर क्या क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी की पावर क्या क्या है, तो इनके पास में जो पावर है वो राइट टू प्रमोट द राइट्स, प्रमोट राइट करने की भी है, प्रोटेक्ट राइट करने के भी है, कि कंज्यूमर के जितने भी प्रोटेक्शन है उसको प्रदान करे जाए, इन्फोर्स करने की है कि राइट उसको क्या नहीं, न्यू एडिशनल कोई राइट जुड़ा है, इसको इन्फोर्स करने की भी। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु है, ओके, हु है, हु हु हेड्स द सेंट्रल अथॉरिटी, हेड्स पूछा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन विंग के कौन हेड है, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसके इन्वेस्टिगेशन विंग में हेड जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट। पुलिस ऑफिसर नहीं, वो उसके नीचे आएंगे, मजिस्ट्रेट वो भी इसके नीचे, और डायरेक्टर जनरल जो है वो हेड होंगे, क्योंकि इन तहकीकात वही करेंगे, ठीक है। डज सेंट्रल अथॉरिटी हैव अ चीफ कमिश्नर, तो आंसर इज यस, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वही चीफ कमिश्नर होती है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्ट चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर। अदर कमिश्नर और चीफ कमिश्नर को कौन लेके आता है? सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। ऊपर वाला क्वेश्चन जरा ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल अथॉरिटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल मैच कर गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। डज द सेंट्रल अथॉरिटी हैव अ सुओ मोटो पावर्स? अब सुओ मोटो पावर क्या होती है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलर बैच में पढ़ते हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ ना। सुओ मोटो क्या है कि आपको कुछ एक ऐसे काम करने होते हैं जो कि लॉ आपको एप्लीकेबल करता है, आपका मन नहीं है तो भी आप करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपको मम्मी बोलती है कि सुबह उठना है, तो इसका मतलब है सुबह उठना है। उन्होंने बोला कि घर पे ये वाला काम करना है तुमको, तो उसका मतलब है घर पे काम करना। सो मोटो का मतलब है कि आपको एक इन्फोर्स करा जा रहा है, एक पावर लगाई जा रही है कि आप ये काम करो। ठीक है, तो ऐसा डज द सेंट्रल अथॉरिटी हैव सो मोटो? यस, सेंट्रल अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि आपको सो मोटो की जो है वो इन्फोर्स कर सकती है, कह सकती है कि आप जो है ये काम कर रहे हैं, इसके लिए इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है अबाउट कंज्यूमर राइट। डज द सेंट्रल अथॉरिटी हैव द पावर ऑफ फाइल कंप्लेन? ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी को बिल्कुल पावर होती है कि वो कंप्लेन फाइल कर सके। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जैसे कि अगर आपका जो है पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट जाएगा, फिर स्टेट कमीशन में जाएगा और फिर नेशनल कमीशन में जाएगा जो कि सेंट्रल अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं फाइल। ठीक है, ऑन द ग्रांट यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को कैसे कंपनसेट कर सकते हैं? डैमेज बाय कस्टमर। ठीक है, डैमेज बाय कस्टमर यही कंपनसेट हो सकता है। डज द कंज्यूमर नीड एडवोकेट टू रिप्रेजेंट हिज केस ऑफ द कमीशन? तो क्या कंज्यूमर जो है एडवोकेट की जरूरत पड़ती है? आंसर इज नो, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी वकील की। पहले के टाइम में होता था जब 1986 की एक्ट चल रही थी, तो वहां पे आप वकील वकील ढूंढ के लाते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं, यहीं पे निपटारा हो जाएगा जो भी करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक कंज्यूमर कोर्ट अलग से बना है। ठीक है, इज इज देयर एनी फीस फाइलिंग कंप्लेन? तो जो है आपको शिकायत दर्ज करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फीस है, और वो फीस बहुत ही मिनिमल सी है, 100 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच चेंज इन द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड फाइलिंग एंड अपील? अपील के लिए आपका अमाउंट कितना चेंज हो गया है? तो अपील के लिए जो आपका अमाउंट है वो 50% चेंज हो गया है। टोटल अवार्ड अमाउंट का 50% जो है चेंज हो गया है। इन ई कॉमर्स वेबसाइट, एक मिनट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्प्यूटेड नहीं, डिपॉजिटेड फॉर फाइलिंग अपील। आपको कितना, जितना भी अमाउंट अवॉर्डी होता है उसका 50%। ठीक है, फॉर अपील बिफोर स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन 50% ऑफ द टोटल अमाउंट वॉज पास बाय द लोअर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट इंक्लूड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? अब बताओ, ई कॉमर्स को इसमें इंक्लूड करा गया? बेसिकली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है आपका सीपीए, उसमें ई कॉमर्स ही तो इंक्लूड करना था, इसी वजह से तो ये एक्ट आया है। तो आंसर इज यस। हार्म इन एक्ट रिफर्स, हार्म का मतलब क्या है? हार्म का मतलब इसमें यह है कि कोई भी डैमेज हो जाएगा वो, और जो पर्सनल इंजरी हो जाएगी वो, मेंटल एंजाइटी या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस अगर हो गया वो, सबका सब हार्म में कंसीडर करा जाता है, एंड उसको हम उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, कैन आई क्लेम कंपनसेशन इफ प्रोडक्ट इटसेल्फ डैमेज? अगर प्रोडक्ट अपने आप से ही डैमेज हो गया है तो आप क्या उसका क्लेम ले सकते हैं? तो नो, आंसर इज नो, आप उसका क्लेम नहीं ले सकते। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड।
कि आपको मैंने एमसीक्यू करा दिए हैं, अब आपने क्या करना है, ये वाले एमसीक्यू की और प्रैक्टिस करनी है, अपनी तरफ से भी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है कि और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये एमसीक्यू ऐसे थे कि हाँ इसके चांसेस हैं आ सकते, बट सारे के सारे एमसीक्यू नहीं आ सकते, बट हाँ मोस्ट ऑफ एमसीक्यू इसमें से आ जाएंगे। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो आप एमसीक्यू ढंग से कर पाओगे। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये लेक्चर अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आपको उसको स्लो डाउन करके देखना है, और बाकी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। एग्जिस्टिंग व्यूअर हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके जाओ, और अगर न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू सो मच।